प्रेमा बहन पूरे मोहल्ले में बदनाम थी। पता है क्यों? अरे रुक जा प्रेमा, कुछ देर और गप्पे लगा ले। अरे नहीं नहीं, बहू के आने का वक्त हो गया है। चलूं अब मैं? फिर प्रेमा के जाने के बाद? अरे ये कैसे रुकेगी? 5 बजे के बाद तो ये 1 मिनट ना रुके। बहू जो आ जाती है इसके ऑफिस से। सच्ची पहली सास देखी है मैंने तो ऐसी, जो कि बहू की गुलामी करती है। पता नहीं कैसे अपनी बहू के साथ रह लेती है। लेकिन प्रेमा घर पर आने के बाद चाय बनाती है, टेबल पर रखती है, इतने में ही बहू आ जाती है। तो आज माँ जी वॉक पर नहीं गए आप? अरे गई थी बहू। कैसी बात कर रही हो? वो तो शूज में मिट्टी लग गई थी इसलिए धोकर रखे हैं। फिर तो ठीक है, रुकिए आ रही हूँ मैं अभी आपका बीपी और शुगर लेवल चेक करने के लिए। हाँ हाँ कर लेना, पहले बैठ तो सही, चाय तो पी ले साथ में। बहू सास के साथ बैठ जाती है चाय पीने के लिए। हाँ फिर कल क्या हुआ तेरे उस कलीग का जिसको कल डांट पड़ी थी? माँ जी वो तो आज आया ही नहीं। अरे आता भी कैसे बेचारा। हाँ ये तो है, तू ना अपना काम ठीक से किया कर, खाना तो खाया था ना। दोनों सास बहू फिर से शुरू हो जाती हैं गप्पे लड़ाने में। लेकिन बाहर पड़ोसी के घर पर खड़ी औरत, देखा प्रेमा जी अंदर गई और बाहर नहीं निकली अब तक, और बाहर निकलेंगी भी नहीं। अब तो सीधे बहू के ऑफिस जाने के बाद ही आएंगी। मुझे तो लगता है बांध देती है वह बहू अपनी सास को। ये बात तो सही है, शुक्र है भगवान का हमारी बहू कम से कम बात ही नहीं करती है। कम से कम बाहर आने जाने में पाबंदी तो नहीं है। सच्ची ये सब कुछ देखकर तो ऐसा लगता है हमारी बहू अच्छी है, बस खाना ही तो नहीं देती हम लोगों को, बाकी सब तो ठीक है ना। माँ जी आज बाहर से ऑर्डर करते हैं, ये भी शहर से बाहर है, और यदि आपको हल्का ही खाना है तो। अरे क्यों हल्का खाना है? मैंने तो आज सोचा था कि मटर पनीर खाऊंगी। जरूर खाना माँ जी, लेकिन रात में नहीं। एक काम करना, कल सुबह खाना और शाम तक वॉक पे, तो आपको आराम से पच भी जाएगा। हाँ बहू ठीक कह रही है तुम, वो पेट ना बाद में टाइट टाइट हो जाता है। माँ जी आप अपनी सहेलियों को भी बोला कीजिए ना कि वो भी आपके साथ वॉक किया करें। अरे बेटा उन लोगों को क्या बोलूं, पता नहीं बहू उन लोगों के घर में बहू है भी कि नहीं, समझाते नहीं कि क्या खाएं, कैसे एक्सरसाइज करें, कैसे वॉक करें। खड़ी हो जाती हैं बस पंचायत करने के लिए। मुझे भी कह रही थी रुको रुको, मैंने तो कह दिया भाई मैं नहीं रुक सकती। माँ जी कहीं वो आपको घमंडी ना समझती है। कहने दे बहू, मुझे अपना घर देखना है, अपनी सेहत देखनी है, कौन क्या कुछ बोल रहा है मुझे उससे क्या लेना देना। माँ जी आपके लिए शॉर्ट कुर्ती लेकर आई हूँ मैं, आप इसमें ना बहुत स्मार्ट लगोगी। सास बहू की जोड़ी घर के अंदर कैसी थी बाहर ये किसी को नहीं पता था, सबको तो बस यही लगता था कि प्रेमा अपनी बहू की गुलाम है। अगली सुबह बहू काम पर और सास वॉक पर, वो भी न्यू कुर्ती पहनकर। हाय हाय लग रहा है ऑनलाइन शॉपिंग करके आ रही है हमारी प्रेमा जी। सही बात है, क्या जच रही है। कुर्ती तो नई डिजाइन की ली है, हमें भी तो बताओ कहाँ से लेकर आई हो, हम भी खरीदेंगे। अरे कहाँ से क्या लेकर आई हूँ? अरे वो क्या है ना बहू ही लेकर आई है, उसी के आदेश का पालन किया है मैंने तो। माँ जी आज आप ये पहनेंगी। अरे उसे ही पता होता है मैं क्या पहनूं और क्या नहीं पहनूं, आज तो वॉक की शुरुआत ही की है। चलो फिर मैं चलती हूँ, नमस्ते। प्रेमा तो चली जाती है और पीछे छोड़ जाती है बातों का वो सिलसिला, ना तो कोई सर होता है और ना ही कोई पैर। हाय रे फूटी किस्मत इस औरत की। सच्ची यार क्या पहने और क्या ना पहने ये भी बहू तय करती है। मेरी वाली ही सही है, कपड़े ना धोती है और ना ही सुखाती है, तार में सूखे पड़े हो ना तो उठाती भी नहीं है और ना ही घड़ी करती है। सच्ची भले ही मेरी वाली को पता हो कि मेरे पास 2 ही साड़ियां हैं और दोनों फटी हैं, भले ही नई साड़ी नहीं लेकर आए, लेकिन मैं कौन सी साड़ी पहनूं इससे कोई मतलब नहीं रखती। धन्य है
कम से कम हम लोग तो बच गए ऐसी बहू से। वैसे कुर्ती लग रही थी झक्कास, है ना? हाँ, लेकिन फायदा क्या? बोल रही थी ना कि बहू ने कहा है पहनो। अरे कैसी भी हो, लेकिन है तो गुलामी की निशानी ना, और वो भी बहू की गुलामी। छी, मैं तो कभी ना पहनूं ऐसी कुर्ती। अरे मैं तो फटी साड़ी में ही ठीक हूँ। सभी लोग प्रेमा के बारे में बात करते हैं, फिर एक दिन वो भी आ जाता है जब प्रेमा दिखना बंद कर देती है। एक दिन, 2 दिन, अरे प्रेमा दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं क्या हुआ होगा। अरे हुआ क्या होगा, बहू ने पाबंदी लगा दी होगी। हमारी बहू भी तेज है, लेकिन ऐसी नहीं कि घर में ही बंद करके रख दे। मेरी वाली तो चाहती है कि मैं बाहर ही रहूं, घर में ना रहूं। अरे कम से कम 4 दीवारी में तो कैद नहीं है। चलो ना, प्रेमा बहन के घर पर चल के ढाबा बोल देते हैं। कम से कम बहू को तो ऐसा लगे कि वह अकेली नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। हाँ, चलो तो फिर चलते हैं कल प्रेमा बहन के घर। सब लोग मिलकर यह फैसला करते हैं कि कल वह प्रेमा के घर जाएंगे और देखेंगे कि बहू ने उन्हें कैद करके तो नहीं रखा है, कहीं वह परेशान तो नहीं है। हाय रे प्रेमा, क्या हो गया? बीमार सी लग रही है। हाँ, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और थोड़ी कमजोरी भी महसूस हो रही है। अब ठीक हूँ, कल से आऊंगी। हाँ, कमजोर लग भी रही है। किसी डॉक्टर को दिखाया? और घर में कोई है तुम्हारी देखभाल करने के लिए? चल मेरे घर चल मेरे साथ। तभी वहाँ बहू हाथ में जूस का गिलास लेकर आ जाती है। नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगी। अरे क्यों नहीं जाएंगी? तबीयत खराब है तो कौन देखेगा? अरे सास है तेरी, कोई जानवर नहीं जो तो इतना अत्याचार कर रही है इस पर। ना ही तो बेचारी मन का खा सकती है, ना मन का पहन सकती है, और ना ही अपने मन से कहीं बाहर आ जा सकती है। चल तू हमारे साथ प्रेमा, तेरी हालत हमसे देखी नहीं जाती। अब नहीं करने देंगे हम तुझे अपनी बहू की गुलामी। चल हमारे साथ चला प्रेमा। इन सब की बात सुनकर प्रेमा हैरान हो जाती है और बहू उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। इतने में ही प्रेमा बोल पड़ती है, रुक जा बहू, कहाँ जा रही है? तुम लोगों को मेरी चिंता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम लोगों को ये किसने कहा कि मैं दुखी हूँ? तुम लोगों से किसने कहा कि मैं बहू की गुलामी करती हूँ? अरे ये मेरी बहू ही तो है, जिसने 4 दिनों से दफ्तर से छुट्टी लेकर लगातार मेरी सेवा में लगी है। मेरे आगे पीछे कभी जूस तो कभी दवाइयाँ लेकर घूमती रहती है। मुझे इसके साथ बात करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं बाहर कम निकलती हूँ। और तो और मैं स्मार्ट दिखूं, इसलिए वो ऐसे कपड़े मेरे लिए खरीद कर लेके आती है, समझी? अच्छा, ये तो बढ़िया है। हम तो मजाक कर रहे थे प्रेमा बहन। बहू हमें माफ करना। ठीक है, तो हम चलते हैं। अब कोई कहीं नहीं जाएगा। मेरा मतलब है कि आप सब लोग मेरे हाथ की चाय पीजिए और उसके बाद ही आप जा सकते हैं।